तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत् मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या। साधन की पूर्णता के लिए भगवान की परायणता आवश्यक है। भगवान के परायण होने से इंद्रियां सुगमता पूर्वक वश में हो जाती हैं। अपने पुरुषार्थ से इंद्रियों को सर्वथा वश में करना कठिन है। इंद्रियां सर्वथा वश में होने से ही बुद्धि स्थिर होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध होने पर सम्मोह मूढ़ भाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। व्याख्या। विषय भोगों को भोगना तो दूर रहा, उनका राग पूर्वक चिंतन करने मात्र से साधक पतन की ओर चला जाता है। कारण कि भोगों का चिंतन भी भोगने से कम नहीं है। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या। यदि विषयों में राग बुद्धि न हो तो शास्त्र विहित भोगों का सेवन करते हुए भी पतन नहीं होता, प्रत्युत उत्थान ही होता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुत सुखम। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती और व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। व्याख्या। कर्म योग में निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव के लिए
मन और इंद्रियों का संयम तथा एक निश्चय वाली बुद्धि का होना आवश्यक है। अशांति का मूल कारण कामना है। जब तक मनुष्य के भीतर किसी प्रकार की कामना है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। कामना युक्त चित्त सदा अशांत ही रहता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम वायुर्नावमी वामभषी। का कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। व्याख्या: जब तक साधक की बुद्धि एक उद्देश्य में दृढ़ नहीं होती, तब तक संपूर्ण इंद्रियों को कहना ही क्या है, इंद्रियों का तो कहना ही क्या है, एक ही इंद्रिय मन को हर लेती है और मन बुद्धि को हर कर उसे भोगों में लगा देता है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। व्याख्या: अब भगवान सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं, क्योंकि परिणाम में कर्म योग तथा सांख्य योग एक ही है। लोग जिस परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं, वह तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में दिन के प्रकाश के समान है। सांसारिक लोगों का तो पारमार्थिक साधन के साथ विरोध होता है, पर पारमार्थिक साधक का सांसारिक लोगों के साथ विरोध नहीं होता। निज प्रभु मैं देख हिम जगत के ही सन कर हिम विरोध। मानस उत्तर 112। सांसारिक लोगों ने तो केवल संसार को ही देखा है, पर पारमार्थिक साधक संसार को भी जानता है और परमात्मा को भी। संसार में रचे पचे लोग सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में ही अपनी उन्नति मानते हैं, परंतु तत्वज्ञ महापुरुष और सच्चे साधकों की दृष्टि में वह रात के अंधकार की तरह है, उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है। आपुर्यमान
आपुरे मानंच मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामात् यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी न कामकामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। व्याख्या: जब मनुष्य सर्वथा निष्काम हो जाता है, तब आवश्यक वस्तुएं उसके पास स्वाभाविक आती है। वे उसके हृदय में हर्ष आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं करती। प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल जो भी परिस्थिति प्राप्त होती है, उससे उस तत्वज्ञ महापुरुष के अंतःकरण में किंचन मात्र भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। वह सर्वथा सम रहता है, परंतु जिसके भीतर सांसारिक कामनाएं हैं, उसे वस्तुएं प्राप्त हो या न हो, वह सदा अशांत ही रहता है। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। जो भी मनुष्य मेहनती है, कर्मयोगी है, कर्मयोगी कहने का मतलब कर्म को योग की तरह करता है, जोड़ने की क्रिया को जानता है, वो मनुष्य स्थिर है। और जो अपने कर्म में लगातार स्थिर है, उसी की बुद्धि स्थिर बुद्धि है। हर क्षण वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति योगी होता है। थोड़ा और आगे हम लोग चलते हैं। अब जैसे कोई मनुष्य अपने कार्य को बहुत तरह के आकर्षण है चारों ओर, उन सभी आकर्षण से विरक्त हो करके संपादित करते हैं, तल्लीनता के साथ धर्म परायणता की ओर बढ़ जाते हैं, वही मनुष्य यानी सर्वाधिक उत्तम विधि से कार्य को संपादित करते हैं, वही मनुष्य कर्मयोगी है और उसी की बुद्धि स्थिर बुद्धि है। अब कोई ऐसा होता है जो विषयों का चिंतन करता रहता है, उसमें लगाव हो जाता है, जैसे रात दिन किसी को कष्ट देने या किसी के प्रति बुरी भावना रखने या उसको सताने के लिए रात दिन सोचते रहता है, या किसी रात दिन किसी भोग में लीन रहने के लिए आसक्ति पैदा हो जाता है। तो वो जो आसक्ति है वो कामना में बदल जाती है। कामना जो है वो कामना करने लगता है, और जब वो चीज नहीं मिलती है उसको, जैसे एक बच्चे ने कहा कि मुझे महंगे जूते दिला दीजिए या महंगे जैकेट दिला दीजिए, अब वो जूते या जैकेट उन्हें नहीं मिलते हैं अगर, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा कि वो अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है, उनका प्रबल विरोध करता है। माता पिता उन्हें बुरे भले शब्दों से संबोधित करते हैं, डांट फटकार लगाते हैं, जिससे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध उत्पन्न करने से मूढ़ भाव आ जाता है, वो उस क्रोध के अधीन हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि क्रोध तो अंधा कर देता है मनुष्य को, और जो स्वयं अंधा हो गया वो सत्य क्या देखेगा। उस
वो उसमें इस तरह सम्मोहित हो जाता है कि अपनी बुद्धि का ही पूरी तरह से नाश करके अप- खुद को नष्ट भ्रष्ट करने को तत्पर हो जाता है। अब इसको समझिए, बड़ा छोटा का लिहाज भूल जाते हैं। बड़े पैमाने पे अगर देखा जाए, जन समुदाय दंगा फसाद जब करते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं, क्रोध के अधीन ही होते हैं। तो ऐसे उग्रवीर दंगा फसाद के दौरान बहुत ही हिंसक रूप ले लेते हैं। स्मृति भ्रष्ट होने पे सही गलत विवेक का नाश हो जाता है। कबीरदास की माने तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात जब जाता चलता है, यानी दो लोग आपस में लड़ते हैं, तो उस समय में सारे विवेकशीलता का, संपूर्ण विवेकशीलता का सत्यानाश हो जाता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पे मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा मनुष्य का पतन हो गया, यानी चरित्र उसका समाप्त हो गया। जो यश या कीर्ति कमाए थे वो इससे ढक जाएंगे। लेकिन जो अपने अंदर निष्काम भावना के अधीन होकर कर्म योगी साधक है, कर्म करते हैं, तो उनमें आसक्ति तो रहती नहीं। तो जहां आसक्ति नहीं है वहां पे ना तो राग रहेगी और ना ही द्वेष रहेगा। द्वेष भी एक प्रकार की आसक्ति ही है, बंधन ही है। जैसे शराब भी एक प्रकार का पेय पदार्थ ही है, भले ही वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगर जल की तरह ग्रहण करे तो वो हानिकारक है। वो भी एक प्रकार से पेय पदार्थ ही है। तो यहाँ पे समझिए, अगर किसी को जहर मिला करके दे रहे हैं, स्लो पॉइजन, तो वो भी लिक्विड के फॉर्म में, तो वो भी एक प्रकार का पेय पदार्थ ही है, लेकिन हानिकारक है। इसको समझने की ये जरूरत है। तो उससे बच जाते हैं। और बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो इन सब चीजों से भी आप बच जाते हैं। ना तो राग होनी चाहिए, ना ही द्वेष होना चाहिए। इंटीजर के ना तो लेफ्ट साइड जाने चाहिए और ना ही राइट साइड जाने चाहिए। अगर दोनों जगह नहीं जाते हैं तो हम स्थिर बुद्धि वाले हैं। मतलब मन को जो है उसको अपने अधीन करना है, मन को गलत करने की इजाजत नहीं देनी है। तो इंद्रियों के द्वारा केवल विषयों को संपादित कर रहा है कर्म करने के लिए, कर्म योग के लिए, तो वो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त है। और जो अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त है वही तो चित्त की निर्मलता को प्राप्त है, वही तो संपूर्ण दुखों से विमुक्त है। संपूर्ण दुखों का नाश तो इसी प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, और जिसके संपूर्ण दुख ही नष्ट हो गए हैं वो तो निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थिर हो ही जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए कि हमें लोग क्या कहेंगे वो कहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग जबरदस्ती हमसे वो करवाए जो हमारी करने की इच्छा नहीं है, ये ये गलत है। वो नहीं करवाए,
मन हमें अपने अधीन करवा करके हमसे वो काम नहीं करवा सकता जो हमें नहीं करने। अगर हमें किताब खरीदने के लिए 100 रुपए मिले हैं और 100 रुपए का अगर हमको चाट खाने को मिल रहे हैं, तो मन हमें चाट खाने के लिए नहीं कर मजबूर कर सकता। ख्याल आएंगे, मन में आनी चाहिए, एक्सीलरेटर होनी चाहिए गाड़ी में, वरना गाड़ी बढ़ेगी कैसे। लेकिन यही तो खूबसूरती है, पर गाड़ी में ब्रेक भी होनी चाहिए ना, कर्म तो करने हैं, कम से कम सांस तो लेने ही है। लेकिन कर्म करने का मतलब ये नहीं कि अगला जो कहेगा वही करेंगे, या शराब पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए बोल रहे हैं तो हम उस दिशा में कदम बढ़ा देंगे, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मन तो है मतवाला हाथी, इसे बनाइए अपना साथी, तभी तो बुद्धि स्थिर रहेगी। जिसका मन, इंद्रियां संयमित संतुलित नहीं है, उसके वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य जो है वो सारे के सारे कार्य को, अपने दिनचर्या के सारे कार्य को स्थिर बुद्धि के साथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। मन बुद्धि को भी भटका देती है, क्योंकि बुद्धि एक समीकरण की तरह होती है, तो नए समीकरण लाकर नए परिप्रेक्ष्य में भटका देती है। और इस दुनिया में हर चीज है, एक दार्शनिक की बातें दूसरे दार्शनिक से मेल नहीं खाते। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो मन की तो यही खासियत है, और देश और काल के अनुसार नियम बदल जाते हैं, ये भी एक सत्य है। तो अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव तो होगा नहीं। अब निजोर काम, निष्काम, तो जिसमें काम है ही नहीं, यानी इच्छा हो ही नहीं, कामना हो ही नहीं, तो जब मनुष्य में निष्काम भाव रहेगा ही नहीं, बुद्धि हर लिया गया है समीकरण के द्वारा, तो फिर जहां पे तदात्म्य नहीं है, वहां पे सत्य कैसे निर्वासित हो सकता है। निष्काम भाव तो सत्य का ही स्वरूप है। तो जिसको निष्कामता की प्राप्ति नहीं है, वो शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, उसके जीवन में सुख कैसे आ सकता है। एक बात है, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने अंतरात्मा की। सुनेंगे हर बात मन की, हर रूप में मन की, लेकिन करेंगे अपने दिल की। मन की बात नहीं करेंगे, दिल की बात करेंगे, अंतरात्मा की बात करेंगे। कब मन धाराशायी कर दे, कहाँ पटखनी दे दे हमें, कौन जानता है। बुद्धि अच्छे अच्छे लोगों की चकरा जाती है, तो उस रास्ते पे ही नहीं जाना। अगर आप विषयों का चिंतन करते हैं, तो आपकी इंद्रियां उसी में विचरण करने लगती हैं, और जब इंद्रियां विचरण करने लगती हैं, तो इंद्रियों को अपने अधीन करके मन जो है वो जी इस संसार में तैर रही जीवन रूपी नौका में एक छोटा सा अगर सुराख कर दे, एक सुराख भी कर दे, तो जैसे सागर में तैरती हुई नौका में एक भी सुराख हो तो वो उसे डुबाने के लिए पर्याप्त है, वैसे ही एक इंद्रिय के अधीन होकर के, एक इंद्रिय सुख के कारण ही पूरा चारित्रिक पतन संभव है। कुछ लोग जीव के चक्कर में मारे जाते हैं, कुछ लोग आंखों के चक्कर में मारे जाते हैं, तो कुछ लोग
गानों के चक्कर में मारे जाते हैं। मछली ले लीजिए, स्वाद के चक्कर में अपना जीवन गंवा देती है। इसलिए जो सुलझा हुआ इंसान है उसको चाहिए कि वो सर्वथा इंद्रियों को अपने वश में कर ले। अपने जो भी अंग है उसे कछुए की भांति समेट करके रखे, क्योंकि जो अपने अंगों को समेटना जानता है ना, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और जब बुद्धि सिद्धांतों से जुड़ जाती है तो वो कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि बदलाव समीकरणों में आते हैं, बदलाव सूत्रों में नहीं आते हैं। सूत्र हर जगह पे मान्य होते हैं, अभिगृहित स्वप्रमाणित होते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है वो तो योगियों के लिए दिन ही होता है। अभी देखिए 4 बजने में सुबह के 10 मिनट बाकी है। तो ये चीज समझिए कि एकांत में इंसान खुलकर अपनी बातों को कह सकता है। खूब जम रहा है रंग, जब मिल बैठे हैं 3 यार, एक आप, एक परमात्मा और एक ये। इस बात को समझिए, इस संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है वो योगी के लिए, संयमी मनुष्य के लिए दिन है। यानी अभी कोई विरोध नहीं है, तो ये हमारे लिए दिन है, पर्याप्त समय है हमारे पास अच्छी तरह से कार्य करने का। तो ये दिन ही तो है हमारे लिए। अब आगे चलते हैं। लेकिन जो संपूर्ण प्राणियों के लिए दिन है, चहल पहल है, उस समय में इंसान काम नहीं कर सकता, अच्छी ढंग से अपनी बातों को नहीं रख सकता। तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न होते हैं, अनर्गल बातें कर्म को श्रवण होने लगती हैं। उससे बचने के लिए मनुष्य को परमात्मा के करीब, जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं उसके करीब जाने पड़ते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात है वो योगी के लिए, स्थिर बुद्धि या संयमित मनुष्य के लिए, निष्कामी के लिए दिन के समान है। वो उसमें जागता है। और जो संपूर्ण प्राणियों के लिए दिन है, भोग विलास की चीजें खाने पीने, इसी में फास्ट फूड जंक फूड के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो योगी के लिए रात के समान है। जो कामना वश या उसके अधीन होकर कुकृत्य किए जाते हैं, हिंसा से संपन्न कार्य किए जाते हैं, वो सब चीजें विभत्स कार्य, घृणित कार्य जो है जघन्यता, योगी के लिए रात्रि के समान है। धन्यवाद।